नमस्कार मित्रों। वार्षिक राशिफल 2025 में 12 राशियों में से 9वीं राशि के बारे में यानी कि धनु राशि के बारे में हम आज आपको पूरे वार्षिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिरकार वर्ष 2025 में इनके जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और अंत में उनके उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, धनु राशि वर्ष के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही ज्यादा उत्तम है। ये जो वर्ष है मुख्यतः कन्या राशि और धनु राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ ही है और इस श्रेष्ठ में धनु राशि वाले भी कम नहीं है। वर्ष की शुरुआत में ही इनके लिए शुभ कार्य एकदम ईश्वर के द्वारा नौछावर के रूप में मिलने वाले हैं। वर्ष 2025 की शुरुआत में ही इनके जीवन में एक प्रकार से नई उमंग आने वाली है। किसी नए कार्य को करने के लिए जो साहस है, इनमें इस वर्ष देखने को खूब अच्छी तरह मिलेगा। इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और इनके मान सम्मान में भी, समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा बनेगी। इनके विचारों को, इनकी अभिव्यक्ति को लोग सुनेंगे और अनुसरण करेंगे। वहीं अगर बात करें संचित धन की, तो इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा धन मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से आप खूब अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, इसलिए आप इस वर्ष खूब पैसा जोड़ने वाले हैं, खूब अच्छी मात्रा में धन संचय करने वाले हैं। ये तो मित्रों अगर हम देखें मंगल का गोचर 21 जनवरी को मिथुन राशि में होगा, जो कि आपकी सप्तम भाव में है। तो यदि इस वर्ष में देखा जाए तो सबसे जो नकारात्मक चीज है वह है आपका परिवार और आपका जीवन साथी। इस वर्ष यदि आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और दुख मिलेगा तो वह अपने होंगे, उसमें अपना परिवार होगा, अपना जीवन साथी होगा। इक्कीस जनवरी यानी कि वर्ष के शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट की संभावना अवश्य मिलकर रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको परिवार से कलह का भी सामना करना पड़ेगा और यह मनमुटाव आपको 3 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। उसके बाद में भी स्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही हैं, लेकिन 7 जून के बाद में जब मंगल सिंह राशि में गोचर करके मार्गी होंगे तो आपके जीवन में बहुत उत्तम फल देखने को मिलेगा। आपका भाग्य एकदम से चमकेगा। यानी कि देखा जाए कि जून माह के अंत तक आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन होने वाला है। इसके कई कारण हैं। शनि का गोचर, गुरु का गोचर और राहु और केतु के गोचर भी इन्हीं महीनों मई और जून में होने वाले हैं। तो इसलिए यह वर्ष आपका जून के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपके पास में बहुत अपार साहस रहेगा। आप किसी कार्य को सकारात्मक दृष्टि से करने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन 26 मार्च 2025 के बाद में स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी और समय बढ़ते बढ़ते 18 मई 2025 के बाद में आप कुछ ना कुछ कुमार्गी होने लगेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप अधर्मी में या किसी कुकृत्य या गंदे कार्य में साहस देखने को जुटाएंगे। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी मनोवृत्ति को समझें और जो बताया गया है उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने आप को संयमित रखें, क्योंकि राहु का गोचर साहस भाव में होने से
मनुष्य के अंदर गलत कार्यों को करने के लिए साहस जन्म लेते हैं और मनुष्य उसमें भ्रमित होकर के उसके माया जाल में फंसता हुआ चला जाता है। वहीं अगर बात करें अचल चल संपत्ति, राजनीति और सुख के बारे में, तो मित्रों 27 जनवरी 2025 के बाद में आपका जीवन बहुत अधिक सुखमय होने वाला है। आप आभूषण खरीदने वाले हैं, यदि आप आभूषण या ज्वेलरी में व्यापार करते हैं तो इस समय बहुत ज्यादा उत्तम है, आप आभूषण खरीद सकते हैं, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। परिवार के साथ में मनमुटाव रहेगा, लेकिन आप अपने विवेक से उन पर हावी रहेंगे और अपने आप के जीवन की तराजू को तोल मोल करके अपना जीवन भली भांति विवेक से चलाएंगे। वहीं अगर बात करें संतान को लेकर के, तो संतान से आपको कहीं ना कहीं कष्ट रहेगा, आप उनसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, और यह है 7 जून 2025 तक। 21 जनवरी 2025 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक आप संतान के व्यवसाय को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के कुपित रहेंगे, परेशान रहेंगे। उसके बाद में 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक आप संतान की बीमारी से लेकर के असंतुष्ट रहेंगे, दुखी रहेंगे, कुपित रहेंगे, क्योंकि ये जो समय है 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक, यह संतान के लिए बहुत ही दुखकारी समय है। इसके लिए आपको उपाय सिर्फ एक करना है, वह कि जो श्री हनुमान जी पर जो सिंदूर लगा होता है, आप उसको लेकर के किसी पात्र में रख लें और नित्य ही अपनी संतान का उससे तिलक करें, तो आपकी जो संतान के ऊपर आने वाली समस्या है वह प्रतिक्षण दूर हो जाएगी। मित्रों, अगर हम बात करें विवाह, व्यापार और जीवन साथी के बारे में, तो मित्रों इस समय विवाह के योग अवश्य बनेंगे, लेकिन विवाह टूटने के योग भी साथ के साथ बनते रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश कमजोर हैं, चंद्रमा कमजोर हैं, गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो विवाह के योग बनेंगे और वो साथ के साथ टूट जाएंगे। इसलिए 7 जून 2025 तक आप विवाह की स्थिति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं माने। जीवन साथी के साथ मनमुटाव बिल्कुल रहेगा। व्यापार में भी इस समय कहीं ना कहीं घाटे की स्थिति अवश्य रहेगी। वहीं अगर बात करें रोग रिपु ऋण के बारे में, तो मित्रों इस वर्ष आपके जो भी पुराने रोग हैं उनसे प्रतिक्षण छुटकारा मिलने वाला है साल के शुरुआत में ही। 27 जनवरी के बाद में आपका ये जो शरीर है बिल्कुल कोमल होने वाला है, एकदम गंगाजल की तरह पवित्र हो जाएगा। आपके कर्जे इस वर्ष बिल्कुल चुकता हो जाएंगे। यदि जो कुछ भी आपके साथ में कोर्ट कचहरी का मामला लगा हुआ है वह इस वर्ष पूरी तरह से सुलझने के पूर्ण आसार हैं। वहीं अगर बात करें चोट चपेट और शेयर मार्केट के बारे में, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि जून तक आप कोई शेयर मार्केट में अंधाधुंध पैसा निवेश नहीं करें। प्रतिक्षण आपको घाटा देखने को मिलेगा। इस वर्ष आपको वाहन चलाने में बिल्कुल अति सावधानी बरतनी चाहिए और आपको कहीं दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में खासतौर से 21 जनवरी के बाद में कहीं ना कहीं आपके शरीर में चोट लगने की पूर्ण संभावना है। भाग्य और धर्म को देखें तो मित्रों कहीं ना कहीं आपका भाग्य इस वर्ष बिल्कुल साथ देगा और धर्म में आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। आप सन्मार्गी सत्य मार्ग पर चलने वाले होंगे, लेकिन अपने विवेक से अपने आप को संभाल करके आपको चलना है
को के साथ विवेक भी आपका काम करेगा। आप धर्म में आडंबर ला सकते हैं, आप धर्म की आड़ में कुछ गलत कार्य अवश्य कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी की बिल्कुल जरूरत है। आपको संगति पर विशेष ध्यान देना है। वहीं अगर बात करें रोजगार और नौकरी के बारे में, तो मित्रों इस वर्ष कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के लिए आपको दर दर भटकना पड़ सकता है। यदि आप इंटरव्यू या नौकरी के लिए या कोई नौकरी का कंपटीशन देने के लिए जाते हैं, तो आपको सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान जी के दर्शन करके उनकी चरण रज को माथे से लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आप अवश्य जाएं, जिससे आपको अवश्य ही व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, रोजगार में लाभ मिलेगा। इसके लिए सिर्फ एकमात्र यही उपाय है, आपको गरीबों की सहायता करनी है। हो सके तो गरीबों को इस वर्ष कंबल बांटें और किसी भी आवारा कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि उनको प्रतिदिन सुबह सुबह रोटी चुपड़ करके खिलाएं, जिससे आपको अवश्य ही रोजगार में और नौकरी में लाभ मिलेगा। आगे हम बात करें धन के अर्जित करने में आय के बारे में, लाभ के बारे में, तो मित्रों 27 जनवरी के बाद में आपका धन आगमन होने लगेगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। यह वर्ष आपके लिए धन संकट का वर्ष बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं से रुपयों का इंतजाम होता रहेगा, आप स्वतः ही पैसा कमाने लगेंगे। हालांकि रोजगार के लिए संकट रहेगा, व्यवसाय के लिए संकट रहेगा, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन धन अर्जित अवश्य करेंगे। वहीं अगर बात करें मानसिक तनाव के बारे में, तो परिवार से और जीवन साथी से आपको भरपूर मानसिक तनाव मिलने वाला है। इसलिए आपको इसका उपाय अवश्य करना है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आप मित्रों के द्वारा ठगे जा सकते हो, इसलिए मित्रता पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मित्रों का साथ ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं इस माइंड सेट के साथ में अवश्य देखें कि यह समय मेरे लिए प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि यदि आप मित्रों की सहायता करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उलट उसके प्रतिकूल प्रभाव भी मिलने वाले हैं। इसलिए आपके ज्यादातर खर्चे आपके मित्रों और सहपाठियों के द्वारा ही इस वर्ष होने संभावित हैं। तो यह था आपका वार्षिक राशिफल। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने हैं। सर्वप्रथम आपको नित्य तांबे के पात्र में उसमें कुमकुम और चंदन के छींटे डाल करके, लाल पुष्प डाल करके आपको नित्य ही सूर्य को अर्घ्य देना है, जिससे इस वर्ष आपके जो रोजगार का जो संकट है उसमें सुधार आए, आपको स्थायी रोजगार प्राप्त हो। वहीं आपको भगवान श्री गणेश के नित्य दर्शन करके उनके चरण रज को माथे से लगा करके उनको प्रणाम करके किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाएं या किसी रोजगार से संबंधित कार्य के लिए जाएं तो यह कार्य अवश्य करें। किसी कुत्ते को, किसी गरीब या भिखारी का आप अपमान भूल कर भी ना करें, इसका तुरंत आप पर प्रभाव पड़ेगा। और संतान के लिए आपको बालाजी का जो सिंदूर होता है उसके चरणों से लेकर के नित्य उनके मस्तक पर लगाना है, जिससे उनके शरीर में आने वाले रोगों से उनकी रक्षा हो। और वहीं क्योंकि इस वर्ष कहीं ना कहीं आप पर भी चोट चपेट का खतरा मंडरा रहा है, तो इसके लिए आप यदि किसी वाहन पर सवार होते हैं तो भगवान श्री गरुड़ को याद करके, नारायण को याद करके ही वाहन चलाएं और नित्य हो सके तो भगवान श्री बालाजी के दर्शन करके ही आप कहीं प्रस्थान करें, अपना जीवन, अपना दिन आरंभ करें। यह आपके लिए जो वर्ष होगा मंगलमय होगा। नमस्कार।